कोशिशों को देखा जाए, मैं क्यों संजीव जी के इस जवाब से ही ले रहा हूं। हाल फिलहाल में अमेरिका की इन कोशिशों को देखा जाए तो रिजीम चेंज जैसी कोई कोशिश हमारे ही पड़ोस में बांग्लादेश में जरूर हुई है, और उसमें स्पष्ट तौर से अगर नहीं तो अंदर खाने यही बातचीत होती रही है कि अमेरिकी डीप स्टेट और अमेरिकी गवर्नमेंट के जरिए वहां पर एक सत्ता चेंज की गई, लेकिन इतने दिनों में बांग्लादेश में वो चीजें नहीं दिखाई पड़ी। उससे ज्यादा अब गुस्सा आने लगा है, सब पार्टीज अलग होने लगी हैं। तो क्या रिजीम चेंज इतना आसान है कि उसको किसी मिलिटरली सॉल्व हल हासिल कर लिया जाए? क्योंकि जहां जहां कोशिश की गई है वहां रिजीम ने पलटवार किया है और उल्टा पड़ गया है वो दांव। देखिए राजीव जी, रिजीम चेंज की जहां तक बात है, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ विचार रखता हूँ। मेरे ख्याल से रिजीम चेंज उतना आसान नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं कि अमेरिका या ईरान मिलकर या अमेरिका या इजराइल मिलकर रिजीम चेंज कर दें। पिछले 45-46 साल से वहां पर एक रिजीम चल रही है। 46 साल का मतलब हम्म। दो पीढ़ियां उस रिजीम के अंतर्गत रह चुकी। और एक होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम करके, कहा जाता है कि जो आपका कैप्टर या आपके ऊपर जो अत्याचार कर रहा हो, वो अगर एक कुछ टाइम तक चलता रहे, लंबे टाइम तक, तो आप उसके आदी हो जाते हैं। हम्म। आपने देखा कि ईरान में खुद में रिजीम चेंज के कितने पक्षधर हैं। सिर्फ कुछ औरतों को छोड़ करके जिन्होंने नारी स्वातंत्र के नाम पर कुछ विरोध किया था, हम्म। एक भी कोई महत्वपूर्ण पुरुष डिसिडेंट नहीं उसमें दिखा है। और जब ईरान ने हमला किया कतार के एयरबेस पे, अमेरिकी एयरबेस पे, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं। तो हम ये कैसे मान ले कि एकाएक, क्या 45 साल से अमेरिका की या इसराइल की किसी सरकार ने ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश नहीं की? हम्म। की होगी, लेकिन नहीं कर पाए। इतना आसान नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं कि हाँ रिजीम चेंज इसराइल कर लेगा या अमेरिका कर लेगा और जल्दी से ओवरनाइट हो जाए। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बड़ा देश है जोग्राफिकली भी। और दूसरी चीज देखिए, इसमें थोड़ी और मैं चीज कहना चाहूंगा। जो ट्रम्प की बात है, तो ट्रम्प की बात की इनकंसिस्टेंसी इसी से जाहिर होती है कि ट्रम्प ने अभी कहा कि साहब, हमने इस तरह तबाह कर दिया उनका न्यूक्लियर सिस्टम कि दशकों दशकों पीछे ढकेल दिया। अगर दशकों पीछे ढकेल दिया है, तो फिर आपको ये कहने की क्या जरूरत है, धमकी देने की जरूरत क्या है कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो हम अभी ऐसा करें? इसका मतलब आप ही के हिसाब से ईरान दशकों तक ये नहीं कर पाएगा। हम्म। दूसरी इनकंसिस्टेंसी देखिए, जिससे मैं वो करता हूँ, शायद ईरान ने अपने न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट हटा लिए हो, न्यूक्लियर एसेट्स हटा लिए हो। पोर्डो पर हमले के 2 दिन पहले देखा गया था, लंबा 18 या 19 ट्रकों का कारवां वहां खड़ा था और वहां से रवाना हुआ। दो, इसका मतलब कि हो सकता है न्यूक्लियर मटेरियल कुछ हटा लिया गया हो। तीसरी चीज ये कि वहां पर पोर्डो में 80 से 100 मीटर की गहराई में उनके बंकर्स बने हुए हैं। और ये बंकर्स स्पेशल होते हैं, जिसमें पहले रीइंफोर्स कंक्रीट, उसके बाद सॉयल, फिर रीइंफोर्स कंक्रीट कंक्रीट मतलब 5 लेयर होती हैं, ताकि अगर आप कंक्रीट को भेदें तो सॉयल जो है वो कुशन कर सके। हम्म। और जो बंकर बस्टर बम है, उनकी रेंज 60 मीटर की है। ठीक है, आपने एक नहीं 12 किए, लेकिन काफी कुछ डैमेज हुआ होगा, लेकिन पूरी तरह नहीं डैमेज हुआ। दूसरी चीज, आईएईए ने, देखिए आप ही के चैनल पे भी दिखाया जा रहा है कि आईएईए अध्यक्ष ने कहा कि भी पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। चौथी चीज इसके साथ यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह डैमेज हो गया है, हम्म। आपकी आपकी खुफिया रिपोर्ट डिफेंस की, पेंटागन की, ये कह रही कि पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ, आंशिक नुकसान हुआ है। और आप फिर ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये बकवास है, पूरी तरह हमने खत्म किया। अगर आपने पूरी तरह खत्म कर दिया, तो फिर जो ये रिपोर्ट है इसके लीक होने पर आप क्यों कह रहे हैं कि लीक होने के खिलाफ हम एक्शन करेंगे? मतलब आप अगर पूरी तरह खत्म कर दिया होता, रिपोर्ट में होता, तो जी। फिर आपको कोई चिंता की बात ही नहीं थी। जी। ये सारी चीजें देखिए मिला के ये कहते हैं कि अभी ईरान के पास इतनी शक्ति है। और ठीक है, आ, अगर ईरान और इसराइल, जी। अगर यूएसए और इसराइल ईरान में रिजीम चेंज करते हैं या हम्म। खत्म हो जाते हैं, हम्म।
क्या इतनी जल्दी रिजीम चेंज कर पाएंगे? ये यही यही एक 7-8 सवाल है। साल लग जाएंगे क्या? क्या तब क्या तक तब तक न ट्रंप रहेंगे और न बेंजामिन नेतन्याहू। वाकई ये रजीम चेंज होते होते इतना वक्त लगेगा। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख कर लूं, आपने आईएई का जिक्र किया तो ईरान ने अब क्या बात कही है? ईरान ने आईएईए से किसी